तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है, आज हम फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम एक्टिविटी 2.5 करेंगे और हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। जो मेटल्स होती हैं उनके कार्बोनेट्स और उनके हाइड्रोकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, या कह सकते हैं कि जब मेटल्स के कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके लिए हमने ये एपरेटस लिया है। इस तरह के 2 एपरेटस लेने होंगे। ये ले लिए हमने। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस पर ए लिख दिया है और इस पर बी लिख लेते हैं दूसरे पर। अब इस टेस्ट ट्यूब में ये ए है, ये बी है। इस वाली टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे सोडियम कार्बोनेट, ये डाल दिया सोडियम कार्बोनेट, और बी वाली में हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम ए और बी दोनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे 2 ml। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है और ये 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इसमें भी डाल दिया है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये है कि यहाँ पर हमें बबल्स उठते हुए दिखाई देंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है बबल्स। ये है डिलीवरी ट्यूब, ये वाली। अब हमने एक टेस्ट ट्यूब और ली है जो डिलीवरी ट्यूब के माउथ पर लगा दी है और इस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल देंगे, मतलब लाइम वाटर डाल देंगे। इसमें हमने लिया है लाइम वाटर। सेम इस तरह इसमें लिया है, इस वाली में लाइम वाटर लिया है इस टेस्ट ट्यूब में, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी बबल्स। अब जैसे ये गैस जो इवॉल्व हुई थी ये इस डिलीवरी ट्यूब से इस टेस्ट ट्यूब में जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिएक्शन करती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसका कलर मिल्की हो जाता है। इस टेस्ट ट्यूब में भी, बी में भी ऐसा ही होगा और ए में भी ऐसा ही होगा। इसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है। अब हम इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ए में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था, तो बनता है सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो थी कि ये जो गैस इवॉल्व हुई थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कैसे पता लगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, इसके लिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया था और वो मिल्की हो गया था। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है इट मीन्स जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कलर मिल्की कर देती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिएक्शन करती है, उसके साथ मिक्स होती है, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इस वाइट प्रेसिपिटेट के कारण जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाता है। ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है और ये वाटर अलग हो जाता है और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसलिए जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाता है। सेम टेस्ट ट्यूब बी में होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था हमने और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था, उससे बना सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट मीन्स जब मेटल्स के कार्बोनेट्स या हाइड्रोकार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। एक क्वेश्चन और आता है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होती है, काफ़ी होती है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो वाइट प्रेसिपिटेट इसी से रिएक्शन करती है, क्योंकि कुछ तो इससे रिएक्शन करती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कुछ इससे रिएक्शन करती है, और जो इससे रिएक्शन करती है तो ये बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल इन वाटर होता है, जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
तो यहाँ तक टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल ये कैल्शियम कार्बोनेट की ही डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। और ये क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन है हाउ लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर है चॉक इज फॉर्म्ड इन डीप मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम सेल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गी। जो एल्गी होती हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनसे चॉक बनता है, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं ये तैरती रहती हैं और कुछ टाइम बाद फिर वो सी में नीचे डूब जाती हैं। और विच फ्लोरेस नियर द सरफेस बट डाई एंड फॉल टू द सी फ्लोर। जो समुद्र होता है उसके फ्लोर पर वो जम जाती हैं और उससे फिर चॉक बन जाता है। द काइंड ऑफ चॉक यूज्ड इन क्लासरूम, जो क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वैसा चॉक ये बन जाता है। और जो लाइमस्टोन बनता है वो कैसे बनता है? लाइमस्टोन इन फॉर्म्ड इन ए सेल ओवर मैरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम बॉडीज ऑफ कोरल एंड सेल्स। ये जो समुद्र में जो जीव रहते हैं उनकी बॉडी से और उनकी सेल्स से ये लाइमस्टोन बनता है और वो भी समुद्र रहता है उसके नीचे सी फ्लोर में जम जाता है। सिंस इट कंटेन्स लार्ज लम्प्स, इसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। इट डज नॉट फॉर्म सच अ फाइन वाइट पाउडर एज चॉक। इसका इतना अच्छा पाउडर नहीं होता जैसे चॉक का होता है और ये लाइमस्टोन थोड़ा सा इससे टाइट होता है। जो मार्बल है वो लाइमस्टोन ही है, लेकिन ये ज़्यादा हीट और प्रेशर से इसकी जो क्रिस्टल्स हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में एंड जो स्ट्रोंगर रॉक्स बनाते हैं, मोर सूटेबल फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, और बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह में बनाने के ये काम आते हैं। तो इस तरह से ये इनमें डिफरेंस हुआ कि ये तो जो सेल्स होती है ऊपर ऊपर तैरती हैं उनसे बनता है, ये जो सेल्स और जो बॉडीज़ होती है एल्गी की उनसे बनता है। और ये जो मार्बल होता है हीट और प्रेशर के कारण ये ज़्यादा टाइटली इसके क्रिस्टल इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसके काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। दे ऑल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल होता है ये सीमेंट में भी यूज होता है। तो इस तरह से ये सभी फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन होती हैं, बट इनमें फिर भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इस तरह यहाँ तक टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।